नमस्ते दोस्तों, जिस वक़्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक़्त गोल्ड के जो प्राइसेज़ है वो है 80,480 रुपीज़ और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले हफ़्ते जो है इस हफ़्ते की शुरुआत होने से पहले वीडियो बनाकर बताया हुआ था कि गोल्ड के प्राइसेज़ में जो है हम लोगों को 81,000 रुपीज़ तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को अभी देखने के लिए मिल रहा है और ये जो गोल्ड के प्राइसेज़ मैंने आप लोगों को बताया ये 999 गोल्ड के प्राइसेज़ हैं और ये जो गोल्ड के प्राइसेज़ है इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। हो सकता है आपके एरिया में गोल्ड के प्राइसेज़ थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो क्योंकि ये 80,480 रुपीज़ जो है मुंबई के गोल्ड के प्राइसेस है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको साल 2025 में जो है फिजिकल गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से फिजिकल गोल्ड के बारे में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारी जो है देते रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी गोल्ड के बाइंग की बात होती है या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो जितने भी हम लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं उन लोगों का ये कहना होता है कि गोल्ड में आप लोगों को जो है 10% आपका जितना पोर्टफोलियो है या फिर आपकी जितनी वेल्थ है उसका 10% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, 10% ही निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादातर जोर जो होता है इक्विटी और शेयर्स की ओर होता है। लेकिन दोस्तों चाणक्य ने यह कहा था कि आपके पास जितनी वेल्थ है ना उसका 25% जो है आपको गोल्ड में रखना चाहिए। अब वो उन्होंने इसलिए कहा था कि आपको कहीं भी कभी भी एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना है तो गोल्ड एक ऐसी वेल्थ होती है जिसको आप जो है मूव ऑन कर सकते हो फिजिकली, और साथ ही साथ जो है अपनी वेल्थ जो है 25% आप कभी भी बचा कर रख सकते हो। तो ये उस जमाने की बात हुआ करती थी, लेकिन ये इस जमाने में भी जो है कहीं ना कहीं जो है रेलिवेंस रखती है। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड हम लोगों को क्यों बाई करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले उसमें लिक्विडिटी होती है, लिमिटेड है, यूनिवर्सल है और एंड्योरिंग है। सबसे बड़ी बात लिक्विडिटी की अगर बात करें तो गोल्ड जो है इजीली जो है सेल हो सकता है मार्केट में। आप जो है लेकर जाइए, गोल्ड आपको इजीली सेल होता हुआ दिख जाएगा, आपको इजीली जो है उसके पैसे मिल जाएंगे। लिमिटेड अमाउंट में है और बहुत सारा जो है गोल्ड अवेलेबल नहीं है। अगर कितना गोल्ड अवेलेबल है अगर इसकी बात की जाए तो वर्ल्ड में सिर्फ इतना गोल्ड अवेलेबल है जिसमें जो है ओलंपिक साइज के 4 स्विमिंग पूल भर जाए, इतना ही गोल्ड अवेलेबल है। और उसमें से भी 3 स्विमिंग पूल इतना गोल्ड जो है माइन हो चुका है, सिर्फ एक स्विमिंग पूल इतना जो गोल्ड है वो माइन होना बाकी है। इसके बाद में दोस्तों यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, गोल्ड को जानने वाले, पहचानने वाले, चाहने वाले आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में जो है गोल्ड का चलन जो है होता ही है। इसके बाद में एंड्योरिंग है। एंड्योरिंग इन द सेंस की जो है सदियों से चलता आ रहा है, हम लोगों ने सदियों से गोल्ड को जो है एक जो मनी है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो गोल्ड को कुछ खास जो है अहमियत देती है। इसके बाद में इंडियन हाउस होल्ड की बात की जाए तो इंडियन हाउस होल्ड में इतना गोल्ड है जितना जो है टॉप 10 जो है जीडीपी वाले देश है उनके पास में जो रिजर्व नहीं है गोल्ड का, उतना जो गोल्ड है हमारे इंडिया में इंडियन हाउस होल्ड के पास है। और एक जानकारी आप लोगों को मैं एक और बता दूं कि ये जो ज्यादातर गोल्ड है बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों के पास तो है ही नहीं, अपर मिडिल क्लास लोगों के पास में ही है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट में अगर कभी फॉल आता है या इक्विटी में फॉल आता है या फिर एसआईपीज वगैरह जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें अगर फॉल आता है तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो है गोल्ड हमेशा धीमी रफ्तार में चलते रहता है। हो सकता है आपको 7%, 8%, 9% तक के सालाना जो है रिटर्न दे, लेकिन कोई अनसर्टेनिटी का मैटर आता है तो गोल्ड के प्राइसेस अचानक से हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि साल 2024 में हम लोगों को गोल्ड में 27% तक का जो है जंप दिखाई दिया गोल्ड के प्राइसेस में। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों को कितना गोल्ड जो है बाई करना चाहिए, तो देखिए जितनी हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को गोल्ड हमारे पास में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अगर मेरी एज 30 ईयर है तो 30 ईयर के एज में मेरे पास 30 ग्राम गोल्ड होना चाहिए, ताकि अगर मेरे पास में अगले 6 महीने के लिए जॉब ना रहे तो वो गोल्ड बेचकर जो है मैं अपना जो है 6 महीने का एक गुजारा जो है वो कर सकूं। तो अगर 30 ग्राम मेरे पास गोल्ड है तो 80,000 रुपए जो है तोले के भाव चल रहे हैं, 8,000 रुपए ग्राम के भाव चल रहे हैं, तो 2,40,000 रुपए मेरे पास में। और अगर मैं महीने के 40,000 रुपए कमाता हूँ तो 6 महीने तक जो है मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इतना गोल्ड जो है एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर किसी की एज 60 ईयर है तो उनको उनके पास में 60 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है रिस्क एपिटाइट जो होता है कम होता है, तो इसके लिए उनके पास में 60 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। एक तरीका और है कि अगर आपके पास में जितनी वेल्थ है और आपकी एज है 30 ईयर्स, तो आप 30% जो अपनी वेल्थ का है वो गोल्ड में निवेश रखें। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है और आपका पोर्टफोलियो है मान के चलिए 1 लाख रुपए का और आपकी एज है 30 ईयर,
तो 30% जो है आप गोल्ड में रखिए, बाकी सब जो है आप अलग ऑप्शंस में रख सकते हैं, ऐसा मुझे जो है लगता है। इसके बाद में दोस्तों कौन से फॉर्म में जो है हम लोगों को गोल्ड में जो है निवेश करना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल गोल्ड में, या फिर गोल्ड ईटीएफ, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो देखिए दोस्तों, जहां तक गोल्ड की बात है तो गोल्ड जो है हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गोल्ड पेपर फॉर्म में होने का कोई मतलब नहीं है। और गोल्ड को पेपर फॉर्म में रखने के पीछे कोई जो है एक लॉजिक हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। हाँ, कुछ लोगों का ये लॉजिक होता है कि भाई गोल्ड आप घर पे रखोगे तो चोरी हो जाएगा, बैंक में रखना पड़ता है तो बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। तो गोल्ड अगर फिजिकल फॉर्म में रहे, ऐसा कौन सा लोगों के घर में रोज चोरियां हो रही है, गोल्ड को हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही जो है बाई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्यों गोल्ड की बाइंग के ऊपर मैं आप लोगों को इतना जोर दे रहा हूँ, तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ना आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, शेयर मार्केट में निवेश करो, इंडिया तेजी से प्रगति कर रहा है तो हम शेयर मार्केट भी जो है तेजी से प्रगति करेगा, आपको जो है उसमें जो है ज्यादा अपना जो पोर्टफोलियो है वो एलोकेट करना चाहिए, ऐसी सारी बातें बताते हैं। तो साल 1999 से हम लोगों ने जो है निफ्टी को जो है ट्रैक करना शुरू किया है, और निफ्टी के अगर रिटर्न हम लोग देखें तो 13.7% के आसपास बैठते हैं ईयरली एवरेज रिटर्न। और अगर गोल्ड के रिटर्न देखे जाए तो वो भी 12.7 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों चीजें बराबर चल रही है। इसके लिए गोल्ड में जो है आप लोगों को निवेश जो है रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में 1964 में अगर किसी के पास में जो है 1964 1965 में 1 लाख रुपया होता था तो वो जो है 15 किलो गोल्ड खरीद सकते थे। अब 2025 में 1 लाख रुपया अगर किसी के पास में है तो 15 ग्राम 12 ग्राम जैसा ही गोल्ड जो है आज की डेट में वो खरीद पाएंगे। तो दोस्तों इतना फर्क आ गया है गोल्ड में, इतना गोल्ड जो है रेयर होते जा रहा है, और कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है मिलीग्राम्स में जो है गोल्ड बाई करने की जो है स्थिति बनेगी। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हमने शेयर मार्केट में इतना पैसा डाला हुआ था, तो साल 1964 में जो है शेयर मार्केट जो है उतना ज्यादा कोई लोग जानते नहीं थे, लोग उतने सिटी में रहने नहीं आए थे, और वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन गोल्ड को सब लोग जानते थे, गोल्ड में सब निवेश कर सकते थे। तो ये भी एक फैक्टर होता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को जो है ध्यान देना होता है। और हमारे इंडिया में तो 1992 के बाद में ही जो है हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, तो उसके बाद में ही शेयर मार्केट में ज्यादा जो है जोर पकड़ा है। तो कोई अगर आपको बोले 1965 1964 की बात करें तो उस टाइम में ये सारी चीजें जो है रिलेवेंट ही नहीं होती थी। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों को गोल्ड अपने पास में रखना है तो कितना रखना चाहिए, तो इसकी दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। वैसे एक इंडियन मेन जो होता है 350 ग्राम तक जो है गोल्ड होल्ड कर सकता है, और इसके ऊपर भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि गोल्ड आप जो है अपने पास में रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जब गोल्ड बाई कर रहे हैं 3% जीएसटी दे रहे हैं तो लीगल फॉर्म में जो है गोल्ड बाई कर रहे हैं। और बहुत सारे तरीके होते हैं गिफ्टिंग वगैरह के, उसमें जो है आप लोगों को बेनिफिट भी बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह होता है, उसमें बहुत सारी जो है रियायतें गोल्ड में मिल सकती है। इसके बाद में गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना क्या बेकार सौदा है, तो नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई भी जब वेल्थ बनती है वो कैसे बनती है, वेल्थ के लिए हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट को। और जब आप गोल्ड की ज्वेलरी बाई करते हैं तो आप लोग जो है इमोशनली उससे जो है कनेक्ट होते हैं, और जब कोई चीज से हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो अपने आप जो है लॉक इन पीरियड बन जाता है उस इन्वेस्टमेंट का। और अगर उस ज्वेलरी को जो है आप 10 साल 12 साल 15 साल अपने पास में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपकी वेल्थ बन जाती है। इसके लिए गोल्ड ज्वेलरी जो है बाई करना बिल्कुल भी जो है बुरी बात नहीं है। जो भी आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहे हैं उनका वीडियो जो है आप डिसलाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि गोल्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को ऐसे ही बताते रहूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।